गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली क्लास में आप लोगों ने चैप्टर सेकंड और थर्ड की एक्सरसाइजेस नोटबुक में नोट करी थी। आज हम लोग चैप्टर फोर्थ और फिफ्थ की एक्सरसाइजेस कंप्लीट करेंगे। जैसा कि फोर्थ चैप्टर में आप लोगों को अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के विषय में बताया गया है, फिफ्थ चैप्टर में अकारांत स्त्रीलिंग अकारांत नपुंसकलिंग शब्दों के विषय में बताया गया है, जिसमें कुछ मैंने प्रश्नों के आंसर पीडीएफ में दिए हुए हैं, कुछ प्रश्नों के आंसर पीडीएफ में नहीं दिए गए हैं, जिनका आप खुद से आंसर लिखेंगे। बाकी एक वीडियो अपलोड की गई है जिसमें आप लोगों को चैप्टर फोर्थ और फिफ्थ चैप्टर के विषय में बताया गया है, जो आप लोगों ने पिछले क्लासेस में पढ़े थे। पाठः अकारांत स्त्रीलिंग शब्दाः। क्लास आपने पिछले क्लास में आपने पढ़ा था अकारांत पुल्लिंग शब्दों के बारे में। आज हम पढ़ेंगे स्त्रीलिंग शब्दों के बारे में। जैसा कि अकारांत किसे कहते हैं, जिन शब्दों का अंतिम वर्ण आ हो उन्हें हम अकारांत शब्द कहते हैं। स्त्रीलिंग का अर्थ है जिन शब्दों से हमें स्त्री जाति का बोध हो उन्हें हम स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। शब्द जिनका कुछ अर्थ हो। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इनको 3 वचनों में विभाजित किया गया है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, जैसा कि जिनके बारे में मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था। अब मूल शब्द के साथ मूल शब्द जैसे हमने लिया बालिका, मूल शब्द के साथ ए जोड़ देंगे तो बालिकी शब्द बनता है, और अंत में जो बहुवचन होगा उसके साथ हम आह जोड़ेंगे तो बालिका शब्द बनता है। जैसा कि यहाँ बताया गया एक वचन में बालिका, बालिके, बालिका शब्द बनता है। आगे देखिए अभ्यास कार्य। नीचे लिखे शब्दों से स्त्री के शब्द चुनकर लिखें। इनमें से आपको स्त्रीलिंग शब्द चुनकर एक तालिका में लिखना है। अगला जो है निम्न शब्दों को वचनों के अनुसार अलग अलग स्तंभों में लिखे। यहाँ एक वचन, द्विवचन, बहुवचन दिया गया है। इस मंजूषा में से आप एक वचन, द्विवचन और बहुवचन शब्द छांटकर लिखेंगे। अगला देखिए निम्नलिखित शब्दों का लिंग परिवर्तन कीजिए। आप यहाँ पुल्लिंग शब्द दिए गए हैं जिनका आप स्त्रीलिंग में परिवर्तित करेंगे। आदिव्यम प्रवेशिका पंचम पाठः अकारांत नपुंसकलिंग शब्दाः। पिछली क्लास में हम लोगों ने अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के विषय में पढ़ा था, और आज हम अकारांत नपुंसकलिंग शब्दों के विषय में पढ़ेंगे। नपुंसकलिंग शब्द किसे कहते हैं? नपुंसकलिंग जिन शब्दों के द्वारा ना तो स्त्री जाति का बोध हो ना ही पुरुष जाति का बोध हो उन्हें हम नपुंसकलिंग शब्द कहते हैं। जैसे आम्रम, फलम, पुस्तकम, कंदुकम, नामनम आदि। नपुंसकलिंग भी स्त्री और पुल्लिंग शब्दों की तरह 3 वचन में प्रयोग किए जाते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन का अर्थ है एक वस्तु, द्विवचन का अर्थ है 2 वस्तु, बहुवचन का अर्थ है बहुत सारी वस्तु अर्थात 2 से अधिक वस्तुएं। जैसे फलम, फले, फलानी अर्थात एक फल, फल अर्थात 2 फल, फलानी अर्थात 2 से अधिक फल, बहुत सारे फल। अब जैसा कि क्लास में आपको पहले से बताया था मैंने आपको कि अकारांत किसे कहते हैं, अर्थात जिन शब्दों का अंतिम वर्ण अ हो उन्हें हम अकारांत शब्द कहते हैं। नपुंसकलिंग जैसा कि मैंने अभी आपको बताया ना तो स्त्रीलिंग हो और ना ही वह पुल्लिंग हो, तो उसे हम जो तीसरा लिंग होगा हम उसे नपुंसकलिंग कहते हैं। यहाँ एक परिभाषा आपकी दी गई है। नपुंसकलिंग शब्दों को भी पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग शब्दों की तरह तीनों वचनों में प्रयोग किया जाता है। अकारांत नपुंसक लिंग के रूप में इस प्रकार चलते हैं जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। आप देखिए यहाँ एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। शब्द है मौ, अर्थात यहाँ पे एक विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है क्लास कि जो भी शब्दों के अंत में यदि मौ हलंत है तो वे शब्द नपुंसक लिंग कहलाते हैं। जैसे कमलम, आप देखेंगे जो कमलम शब्द है उसका मौ जो है हलंत है, तो यह
नपुंसक लिंग में आम्रम देखेंगे मोहलंत है, फलम मोहलंत है, तो विशेषकर इसे हम नपुंसक लिंग में देखते हैं। देखिए आप यहाँ देखिए अपनी बुक में, कमलम कमले कमलानी, कमल का अर्थ है एक कमल का पुष्प, कमले अर्थात दो कमल के पुष्प, कमलानी अर्थात बहुत सारे कमल के पुष्प। उसी प्रकार देखिए अन्नम अन्ने अन्नानी, जलम जले जलानी, दुग्धम अर्थात दूध, दुग्धम दुग्धे दुग्धानी, फलम अर्थात फल फ्रूट्स, फलम फले फलानी। अब यहाँ क्लास एक आपके यहाँ परिभाषा दी गई है जिसको आप ध्यान से और कंठस्थ याद करेंगे। आप किसी भी शब्द में यदि री रौ या सौ आए तो उसके बाद नौ आए तो नौ को ण कर दिया जाता है। जैसे आमरानी देखेंगे लास्ट अंत में क्या है, रौ है तो नौ होना चाहिए था, यहाँ आमरानी बनना चाहिए था, यहाँ फलानी बना तो यहाँ आमरानी बनना चाहिए था, परंतु रौ होने के कारण यहाँ पे नौ को ण आदेश हो जाता है तो आमरानी शब्द बनता है। वैसे पत्राणी, वस्त्राणी, मित्राणी आदि शब्द। आगे देखिए जैसे फ्रूट्स का नाम आम्रम अर्थात आम, आम्रफल आम आम, आम्रम आम्रे आम्रानी, नारिकेलम नारिकेले नारिकेलानी, जम्बूफलम जम्बूफले जम्बूफलानी, अमृतफल अमृतफल किसे कहते हैं, अमरूद को, अमृतफलम अमृतफले अम्लान अमृतफलानी। आगे देखिए क्लास, चक्रम अर्थात पहिया, चक्रम चक्रे चक्राणी, चित्रम चित्रे चित्राणी, दूरदर्शनम दूरदर्शने दूरदर्शनानी, कंदुकम कंदुके कंदुकानी, कंदुकम अर्थात गेंद बॉल, क्रीडनकम क्रीडनके क्रीडकानी, क्रीडनकम अर्थात खिलौना। इसी प्रकार आगे देखिए, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी, समाचार पत्रम न्यूज़पेपर, समाचार पत्रम समाचार पत्रे समाचार पत्राणी, कर्दम कर्दके कर्दाणी, कमलम कमले कमलानी, मानचित्रम मानचित्रे मानचित्राणी। उसके बाद देखिए शरीर के अंग, नेत्रम अर्थात आँखें, नेत्रम नेत्रे नेत्राणी, नेत्रम का अर्थ है एक नेत्र, नेत्र अर्थात दो नेत्र, नेत्राणी अर्थात दो से अधिक नेत्र, मस्तकम मस्तके मस्तकानी, मुखम मुखे मुखानी। अब इस बाद अन्य कुछ वस्तुओं के नाम हैं, जगहों के नाम हैं, उपवनम उपवने उपवनानी। उसके बाद देखिए पत्रम पत्रे पत्राणी, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणी, मुखम कमलम कमले कमलानी, धनम धने धनानी, ताम्रम ताम्रे ताम्रानी। अब यहाँ एक और परिभाषा दी गई है, यदि री र शौ के बाद आने वाला नौ हलंत के साथ हो तो उसे नौ ही रहने देते हैं, अर्थात उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते। आगे देखिए क्लास, रजतम रजते रजतानी, रजत किसे कहते हैं, चांदी को, स्वर्णम स्वर्णे स्वर्णानी, स्वर्ण किसे कहते हैं, सोने को, लोहम लोहे लोहानी, लोहा अर्थात लोहा। तो क्लास ये था आपके नपुंसक लिंग शब्द। अब इनसे अन्यत्र भी आप लोग अभ्यास करेंगे और तब तक के लिए आप इसमें शब्दकोश को कंठस्थ करेंगे और इसके एक्सरसाइजेस को कंप्लीट करेंगे। आपके इसमें अकारांत पुल्लिंग भी हो गया है, अकारांत स्त्रीलिंग शब्द भी हो गए हैं और अकारांत नपुंसक लिंग भी हो गए हैं। अब इससे हम अगला चैप्टर की अगली क्लास में अन्य विषय पे बात करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।